Hello, students. I hope you are all good at your home. Today we are reading chapter 4 Five Children and It. This is a story about a five children's and it. It here it was a different creature. Human being से different creature है उसके बारे में है ये chapter. This chapter is written by Edith Nesbit. She was an English author, poet. She published her books for children under the name of S. Nesbit. She wrote more than 60 books for children. She wrote tales of fantasy and magic, in which normal children come across an unusual character for event. एडिथ नेस्बिट एक इंग्लिश ऑथर है, पोइट है. वह उनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए लिखी हैं. मोर देन 60 बुक्स उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए लिखी हैं. उनकी एक फेमस बुक है फैंटेसी, टेल्स ऑफ फैंटेसी एंड मैजिक. और उनकी जो स्पेशलिटी वो है कि वो हमेशा चिल्ड्रंस के लिए तो लिखती हैं, लेकिन चिल्ड्रन के साथ एक ऐसा क्रिएचर रखती हैं जो थोड़ा अनयूजुअल होता है. मीन्स वो क्रिएचर ह्यूमन बीइंग नहीं होता है. ऐसी ही हमारी ये वाली स्टोरी है. सो लेट्स रीड द स्टोरी नाउ. साइरल, एंथिया, रॉबर्ट, जेनी एंड द बेबी लिव इन लंदन. ये 5 बच्चे हैं जो लंदन में रहते थे. साइरल, एंथिया, रॉबर्ट और जेनी. But their parents take them to stay in the countryside during the summer. The idea of staying in the countryside was wonderful for the children, who were used to rows of dull grey houses and dull grey streets and with nowhere to go. लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें समर वेकेशंस में उन्हें एक कंट्री साइड ले गए. कंट्री साइड मीन्स किसी विलेज में ले गए. और उनका वहाँ पर रुकना उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा बच्चों को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा. उन्होंने बहुत पुराने से घर देखे, स्ट्रीट देखी पुरानी सी, और जहाँ उनका मन करता था वो वहाँ पर चले जाते थे. However, their father had to go away on business and their mother had to go away too. Cook and Martha look after them, but the children quickly grow a gravel pit, which while digging they come across a strange creature. Read on to find and about their amazing adventure. अब उनके फादर और मदर दोनों किसी दिन बिजनेस के लिए कहीं बाहर चले गए और उनकी केयर के लिए कुक और मार्था को बच्चों के पास छोड़ गए. बट बच्चे जल्दी ही बोर हो गए घर पे. एक दिन उन्होंने बाहर जाने का डिसाइड किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्रेवल पिट मीन्स एक ऐसी जगह खोदी जहाँ पर कंकर होती हैं, छोटी छोटी सी रॉक्स होती हैं. उन्होंने जब डिगिंग स्टार्ट की तो उन्हें वहाँ पर एक स्ट्रेंज क्रिएचर मिला. और यही अमेजिंग एडवेंचर है, ये हम अब बुक में पढ़ेंगे. इट्स अलाइव, एंथिया स्क्रीम्ड. हेल्प इट, विल गेट अवे. अरे ये ज़िंदा है, एंथिया ने बोला. जल्दी से बचाओ जिसे ये यहाँ से चली ना जाए. व्हाट हैव यू फाउंड, डिमांडेड रॉबर्ट. अ रैट. रॉबर्ट ने पूछा, क्या मिला? एक रैट है क्या? परहैप्स इट अ स्नेक, सेड जेनी शडरिंग. जेनी ने बोला, शायद ये एक स्नेक है. देन एंथिया रिप्लाइड, नो, it's too big for a rat and too furry for a snake. It's got hands and feet and it speaks to me. एंथिया ने बोला, ना तो ये रैट के जितना छोटा है और ना ही ये स्नेक के एंड टू फरी, और ये स्नेक से ज़्यादा फर हैं इसके. तो ये स्नेक भी नहीं है, ना ही ये रैट है, और इसके हैंड्स भी हैं और फीट भी हैं, और इसने मुझसे बात भी की. Leave me alone, said a husky voice, making them all jump back, and their hearts jumped nearly as fast as they did. जब उसने हस्की वॉइस मीन्स बहुत ही थोड़ी रफ सी वॉइस में बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो वो जो बच्चे हैं डरने की वजह से थोड़ा पीछे हो गए. और उनका हार्ट बीट है ना, हमारी जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है फास्ट हो जाती है, तो उन बच्चों की भी हार्ट बीट फास्ट हो गई. प्लीज़ प्लीज़ कम आउट, एंथिया सैड, इन टू द होल. आई विश यू वुड. एंथिया ने बोला कि प्लीज़ प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ. वो हॉल में जा रही थी तो एंथिया ने बोला, प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ और हम तुमसे मिलना चाहते हैं. कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज. ओ वेल, इफ़ दैट्स योर विश, सेड द वॉइस, एंड आउट ऑफ द होल रिगल्ड अ फैट फ्यूरी ब्राउन क्रिएचर. वो कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं आती हूँ. वो बाहर निकली. रिगल्ड अ फैट फ्यूरी ब्राउन क्रिएचर, एक कैसा, एक छोटा सा मोटा सा, उसके फर हैं ब्राउन कलर के, एक ऐसा क्रिएचर बाहर आया. It was about the size of a large cat, but with arms, legs, feet and hands like a monkey's, long whiskers and pointed ears like a bat's. Its eyes were on stalks like a snail's horns, and it could stretch or shorten them.
वो जो क्रिएचर है वो एक बहुत बड़ी सी बिल्ली जैसा लग रहा था, बहुत बड़ी सी कैट सी। उसके बहुत बड़े हैंड्स हैं, लेग हैं, फीट है। उसके हैंड्स मंकी के जैसे हैं, उसके बहुत बड़े बड़े कान हैं और उसकी आइज़ ऐसी हैं जैसे कि बैट की हो, जैसे कि बैट मीन्स चमगादड़ की आँखें हों। और उसकी जो आँखें हैं बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे उसके स्नेल नहीं होती, स्नेल देखी आप लोगों ने, उसके जैसी हो। तो एक ऐसा क्रिएचर है। कैन वी टेक इट होम, आस्क जैनी। जैनी ने पूछा क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो सिबलिंग्स आपस में बात करते हुए बोले कि क्या हम इन्हें घर ले जा सकते हैं। द क्रिएचर टर्न्ड इट्स लॉन्ग स्टॉक आइज टू टेक अ गुड लुक एट हर। उस क्रिएचर ने अपनी आंखों से उसे घूरते हुए देखा। डज शी ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, इट आस्क्ड। उस क्रिएचर ने पूछा क्या ये हमेशा ही नॉनसेंस बातें करती है। She doesn't mean to, said Anthea gently. We won't hurt you, don't be afraid. एंथिया ने बोला कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं था और आप हमसे डरो मत, हम आपको हर्ट नहीं करेंगे, प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड, रिपीटेड द क्रिएचर इंडिगेंटली। वी वॉन्ट टू हर्ट यू, डोंट बी अफ्रेड। उसने बोला अफ्रेड, मैं आपसे डरूंगी, क्या तुम्हें लगता है ये सैम्ड किसी से डरते हैं क्या। ए सैमी एड, रिपीटेड एंथिया। व्हाट? एंथिया पूछती है सैमेट क्या है ये, वह क्या है। ए सैंड फेरी इन इंग्लिश, इट सेड क्रॉसली। नाउ गो अवे, इट रिगल डाउन इनटू द सैंड अगेन। वो कहती है कि इंग्लिश में एक सैंड फेरी होती हैं, जो रेत में एक फेरी होती है, मीन्स एक परी, रेत की परी होती हैं ये, सैमेट उसको बोलते हैं। और वो फिर से कहती है अब जाओ तुम यहाँ से, और वो फिर से ही सैंड के अंदर चली जाती है। Please don't go, cried Robert. You are the most wonderful thing I have ever seen. रॉबर्ट ने बोला कि प्लीज़ आप मत जाओ, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ और वंडरफुल चीज़ आज पहली बार देखी है। द सैंड फेरी स्मूथनड इट्स लॉन्ग रैट लाइक विस्कर्स एंड स्माइल। जो सैंड फेरी थी उसके जो चूहे के जैसे विस्कर्स ईयर होते हैं ना, बड़े बड़े सेंटीना से, उसको हिला के और वो स्माइल करने लगी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आस्क्ड रॉबर्ट। रॉबर्ट ने पूछा कि तुम यहाँ कितने दिनों से हो। एजेस, सेड द सैमिट। 1000 ऑफ ईयर्स, वो कहती है पता अरसों से, पता नहीं बहुत 1000 ईयर्स से मैं यहाँ पर हूँ। वेयर आर द अदर सैमिट्स, आस्क्ड रॉबर्ट। देन रॉबर्ट अगेन आस्किंग कि आप और सैमिट्स कहाँ हैं। द सैमिट्स हैड एंड विस्कर्स ड्रॉप्ड। सैमिट ने अपना सिर झुकाया, उसके विस्कर भी झुक गए। इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत बुरी बात है। द चिल्ड्रेन यूज टू बिल्ड कैस्टल्स ऑन द बीच फॉर अस टू लिव इन, बट दे वुड डिग मोट्स अराउंड दैम एंड द नेस्टी सी वुड रश इन। कुछ बच्चों ने हमारे लिए बीच पे क्या किया था, उन्होंने कुछ गड्ढे बनाए थे जिससे हम वहाँ पर रह सके, बट दे वुड डिग, लेकिन उन्होंने किसी मोट्स होते हैं, डीप वाइड होल्स दैट आर डग अराउंड फॉर अ कैस्टल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग अटैक्ड। एक इतना गहरा एक होल बना देना जिसमें सीम्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एंड दैट नेस्टी शी वुड रश इन, लेकिन वहाँ पर कहाँ पर बनाए थे उन्होंने वो उनका हाउस, वो बनाया था उन्होंने एक सी के किनारे पर, और तो वो उससे वो बहाकर उन्हें पानी में ले गया। Was not that fun? asked Cyril. Cyril ने कहा कितना मज़ा आया होगा, क्या मज़ा था। Fun, said the seaman. We are delicate creatures. If we get wet, we catch a cold and die. So there were fewer and fewer of us. Now goodbye. वो कहती है कि फ़न, तुम्हें फ़न लग रहा है इस बात में। हम पता है कितने डेलिकेट क्रिएचर हैं, डेलिकेट मीन्स हम पता है कितने नाजुक हैं। अगर हम गीले हो जाते हैं तो हमें एकदम कोल्ड हो जाता है और हम मर जाते हैं, और अब इसीलिए हम बहुत कम और बहुत ही कम बचे हैं, और अब आप जाओ, गुड बाय। कंटिन्यू नेक्स्ट पेज। प्लीज़ स्टे, सेड द चिल्ड्रन, एंड जैने एडेड, कैन यू ग्रांट अस विशेस लाइक अ रियल फेरी। प्लीज़ रुको, बच्चों ने बोला प्लीज़ रुको। जैनी बोली क्या तुम हमारी विशेस पूरी कर सकती हो जैसे कि रियल फेरी कर देती है, जो रियल परी कर देती है। आई जस्ट डिड, इट सैड, यू विश्ड आई हैड कम आउट एंड आई डिड। हाँ कोशिश करती हूँ, इतने में बाहर आती हूँ, तुम अपनी विश मांग लो। ओ प्लीज़ कैन वी हैव अनदर वन, आस्क्ड जैनी। जैनी ने बोला क्या हम एक और देख सकते हैं, एक और विश कर सकते हैं। इफ़ यू मस्ट, इट सेड ग्रम्पली, बट हरी अप अबाउट इट। उसने बोला एक बुरे से मूड में, हाँ हाँ कर लो, और मैं आती हूँ एकदम जल्दी, आप विश कर लो।
Please, said Anthea, remembering a wish that she and Jenny had talked about. We wish we were very very beautiful. एंथिया कहती है प्लीज़ आ जाओ और इतने हम विश करते हैं। और तब जैनी ने एंथिया ने बोला कि हम चाहते हैं कि हम बहुत बहुत सुंदर हो जाएं। द सैमेट stretched out its eyes on their stalks and seemed to hold its breath and puffed itself out until it was twice its normal size. सैमेट ने अपनी आंखें घुमाई गोल गोल और अपनी ब्रेथ ली अंदर, मतलब सांस ली गहरी सी, और उसने अपनी बॉडी को इतना पफ कर लिया, पफ मीन्स इतना फुला लिया जिस साइज़ की थी वो उससे डबल साइज़ की लगने लगी। आई होप इट डजेंट हर्ट इटसेल्फ, सेड एंथिया। एंथिया बोली कि कहीं ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, ये अपने आप को हर्ट ना कर ले। और क्रैक इट्स स्किन, रॉबर्ट सेड एनेक्सियसली। रॉबर्ट ने बोला अरे कहीं इसकी स्किन ना फट जाए, क्रैक नहीं हो जाए इसमें मीन्स। देन सैमेट सडनली लेट आउट इट्स ब्रेथ एंड कोलैप्स्ड डाउन इट्स यूजुअल साइज़। और तभी एकदम से सैमेट ने अपना एक्चुअल साइज़ आ गया और उसने अपनी जो ब्रीथ थी वो इजी कर ली, नॉर्मल कर ली। आई होप दैट डिडंट हर्ट, सेड एंथिया। एंथिया ने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जस्ट माई विस्कर्स, इट सेड। उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ विस्कर्स में हुई। यू आर अ काइंड एंड थॉटफुल चाइल्ड। तुम बहुत ही काइंड हो और बहुत ही समझदार, तुम बहुत ही समझदार बच्चे हो। क्विकली इट प्यूरिड इट सेल्फ इन द सैंड अगेन, और वो तुरंत ही एकदम फिर से सैंड में चली गई। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर, बच्चे फिर आपस में देखने लगे। ईच ऑफ देम वॉज लुक्ड एट 3 एस्टोनिशिंगली ब्यूटिफुल फेसेस। फिर वो एकदम से तीनों के तीनों ने देखा कि इतने सुंदर फेसेस हो गए उनके, एकदम ब्यूटीफुल। इट वॉज लाइक लुकिंग एट स्ट्रेंजर्स, और वो एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स की तरह देख रहे थे, बिकॉज उनके जो रियल फेसेस थे वो तो थे ही नहीं, क्योंकि सैंड फेरी ने उनको क्या करा था, उनको ब्यूटीफुल बना दिया था। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर देयर क्लॉथ्स दे वुड नॉट हैव नोन ईच अदर। अगर वो अपने कपड़े ना पहने होते तो वो आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। साइरल, यू लुक लाइक अ गोल्डन हेयर्ड एंजल, सेड सिंथिया। सिंथिया कहती है साइरल तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कि कोई गोल्डन हेयर की एंजल आ गई हो। इट्स नॉट लाइक यू, तुम पहले जैसी तो लग ही नहीं रही हो। आई थिंक आई लाइक यू एंड रॉबर्ट बेटर बिफोर। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और रॉबर्ट भी पहले से सुंदर लग रहा है। एंड यू 2 गर्ल्स लुक लाइक अ सिली ग्रीटिंग कार्ड्स, और तुम दोनों लड़कियाँ ऐसी लग रही हो जैसे कोई ग्रीटिंग कार्ड हो, रॉबर्ट ने बोला। लेट्स गो टू होम, इट मस्ट बी डिनर टाइम। चलो अब घर चलते हैं, अब रात के खाने का टाइम हो गया है। आई विल कैरी द लैम्प, सेड एंथिया। एंथिया बोली कि मैं लैम्प लेकर आती हूँ। द बेबी हु हैड वोकन अप टुक 1 लुक एट हर एंड होल्ड। बेबी ने उन्हें देखा और उन्होंने उसे लिया, और उस बेबी ने उन्हें कैसे देखा, बहुत तेज़ एकदम उसने उसे आवाज़ करी। When the children tried to pick up him, he only fought and kicked. जब भी बच्चे उसे पकड़ने जा रहे थे वो उनसे लड़ रहा था और उन्हें किक कर रहा था। It was an hour before the lamb would let them carry him home, and by that time the lamb was as hungry as the lion and as thirsty as a desert. बहुत घंटे पहले आए थे वो लैम्प को, जब घर से लेकर आए थे तो लैम्प इस समय भूखा था जैसे कि कोई शेर, और प्यासा भी था जैसे कि कहीं वो डेजर्ट में आ गया हो। कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट प्लीज। वैन दे रीच द हाउस, जब वो घर पर पहुँचे, जेनी वॉज ऑलमोस्ट फॉलिंग अंडर द लैम्प्स वेट, और जेनी तब तक एकदम ऐसी हो गई थी जैसे कि लैम्प के ही वेट की हो गई हो। शी वॉज ग्लैड टू हैंड हिम टू मार्था, वो बहुत खुश हुई कि मैं उसे मार्था को दे दूँगी जाते ही, हु वॉज वेटिंग फॉर दैम एट द डोर, जो हमारा दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी। मार्था स्नैच्ड हिम फ्रॉम हर, मार्था ने देखा ये कौन है। Who on earth are you? she demanded. उसने बोला अरे तुम कौन हो, मीन्स मेरे यहाँ घर पे क्या लेने आए हो। What are you doing with our baby? और तुम हमारे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। We were us, said Robert. I am Robert and I am Cyril, said Cyril. Let us in. रॉबर्ट ने बोला मैं हूँ, हम हैं। साइरल ने बोला अरे मैं हूँ साइरल, हमें अंदर आने दीजिए। प्लीज़ वी नो वी लुक डिफरेंट बट बिगेन एंथिया। एंथिया ने बोला अरे हाँ हाँ हमें पता है हम डिफरेंट लग रहे हैं बट हम हैं। आई डोंट नो हु यू लॉट आर और वॉट यू आर अप टू, स्नैप्ड मार्था। मार्था ने उनके गेट पर मुँह मारा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, ये कहाँ से आए हो। बट इफ़ आवर चिल्ड्रन पुट यू अप टू दिस दे विल बी इन ट्रबल। शू, अगर तुम्हें ये सब हमारे बच्चों ने करने के लिए कहा है तो वो बच्चे बहुत परेशानी में हैं। शी शट द डोर
इन देयर फेसेस, तब उसने उनके दरवाजे पर, उनके फेस पर दरवाज़ा बंद कर दिया. द चिल्ड्रन बैंग्ड एट द डोर एंड रिंग्स द बेल बट इट वॉज नो गुड. बच्चों ने बैल भी बजाई, डोर भी नॉक किया, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं था. दे वंडर्ड अवे डाउन द लेन हंग्री थर्स्टी एंड स्टिंगली ब्यूटीफुल. वो बच्चे बेचारे भूखे थे, प्यासे थे और वो बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे. फाइनली टायर्ड एंड विद नाउ वेयर टू गो दे सैट डाउन अंडर अ हेज. अब फाइनली जब वो इतने थक गए थे, वो कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो वो एक कहाँ पर बैठ गए, हेज में बैठ गए, मीन्स झाड़ियों में. इट विल वेयर ऑफ एट सनसेट सेट जैने. जैने ने बोला कि चलो अब सूरज छिप जाएगा तब हम चलेंगे. देन वी विल लुक नॉर्मल, शायद हम तब तक नॉर्मल दिख जाए. देन हडल टुगेदर फॉर कम्फर्ट दे फेल एस्लीप. अब सारे के सारे इकट्ठे थे और उन्हें वहाँ पर आराम मिला, क्योंकि पूरे दिन वो सेंट फेरी में लगे रहे थे, तो वो थक कर वहाँ पर सो गए. When Anthea woke, the sun had set. It's all right, she cried. We are ordinary again. एंथिया जागी, तब तक सनसेट हो चुका था. उसने बोला सब ठीक हो गया, वो बहुत तेज बोली, और अब हम पहले जैसे ही लग रहे हैं. Where do you think you have been? demanded Martha when they got home. अरे हमने क्या सोचा था, और मार्था ने, और जब उन्होंने गेट पर पहुँचे, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ पर थे और तुम कहाँ गए थे. वी हैड सम वेरी स्ट्रेंज चिल्ड्रन हेयर दिस आफ्टरनून. आपको पता है हमारे घर पे आज दोपहर में बहुत स्ट्रेंज से बच्चे आए थे. मार्था ने अपने बच्चों से बोला, वो जो बच्चे आए थे उनके घर पे, उनके लिए कह रही थी, क्योंकि वो पहचान नहीं पाई थी. शी कांट आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी कि हमारे बच्चे इतने सुंदर से. दे वर हॉरेबल सेड एंथिया. एंथिया ने बोला अच्छा वो बहुत हॉरेबल थे, डरावने थे. दे स्टॉप्ड अस फ्रॉम कमिंग होम अंटिल नाउ. उन्होंने हमें घर आने के लिए रोक रखा था, अब तक उन्होंने ही नहीं आने दिया था हमें घर. एंड वी हैड सम वेरी स्ट्रेंज वी हैड सॉरी दे स्टॉप्ड अस कमिंग होम अंटिल नाउ. उन्होंने ही हमें घर आने के लिए अब तक रोक रखा था. वी ओनली जस्ट गोट अवे एंड वी वर स्टार्विंग. और जब से हम ऐसे ही हैं और हम बहुत भूखे हैं. वेल डोंट यू गो नियर दैम अगेन said Martha as cook brought up in a supper that looked and smelled delicious. अरे कोई नहीं, अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्था ने बोला. मैंने तुम्हारे लिए मैं रात का डिनर लेकर आती हूँ, और जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और वो देखने में बहुत अच्छा है, टेस्टी है. We will take good care to never see them again, said Robert. रॉबर्ट ने बोला हाँ हम ध्यान रखेंगे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे. And they never have, और वो भी बच्चे दोबारा कभी नहीं आएंगे. An extract from 5 Children and It by Edith Nesbit. और ये आपकी किसने लिखा है, ये पूरा ये एक्सट्रैक्ट है, उनकी पूरा बुक है 5 Children and It, उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट है. आई होप यू ऑल like the story. So thank you all.